Hello students, today we are going to start our second chapter of literature and its name is Battling Boats. Boat race are a popular event in Kerala, especially during the harvest festival of Onam. बेटा जैसे आप सबको पता है कि पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल है वैसाखी, तो ऐसे ही केरला स्टेट का हार्वेस्ट फेस्टिवल है ओनम। तो जैसे यहाँ पर हम बंगड़ा और गिद्दा डालते हैं तो वहाँ पर इस इवेंट पर बोट रेस होती हैं। In this story by Mukta Munjal, Kutan, a young boy, is eager to participate in the race. तो बेटा ये जो स्टोरी है ये मुक्ता मंजल ने लिखी है और इसमें वो एक यंग बॉय की स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसका नेम है कुटन, जो एक रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बट ही डिस्कवर्स अ डार्क सीक्रेट द नाइट बिफोर द रेस। पर रेस से एक रात पहले उसे एक डार्क सीक्रेट के बारे में पता चलता है। Read on to find out what the boy does and what happens during the race. इस स्टोरी को पढ़कर आपको पता चलता है कि उस लड़के ने क्या किया और उस रेस के दौरान क्या होता है। So let's start. That's the last fish sold. Come on, Sukumaran, let's go, said Kutan, picking up his half-empty basket. There are two boys. One name is Kutan and other is Sukumaran. तो जो कुटन है वो उसने सुकुमरन को कहा कि चलो आओ, ये लास्ट फिश है बेचने वाली, आओ चलें। वो अपनी बास्केट को, हाफ एम्प्टी बास्केट को उठाते हुए उसको बोल रहा है कि आओ चलें। बट देयर आर अ डजन कोकोनट लेफ्ट, प्रोटेस्टेड सुकुमरन। पर सुकुमरन उसको कहता है कि अभी तो 1 दर्जन कोकोनट बाकी हैं। आई डोंट केयर, रिप्लाइड कुटन, टुडे आई वॉन्ट सिट हेयर टिल द लास्ट कोकोनट इज सोल्ड, आई एम टू एक्साइटेड। तो कुटन ने उसको रिप्लाई किया, उत्तर देता है, आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता, आज मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकूँगा जब तक लास्ट नारियल नहीं बिक जाता। आई एम टू एक्साइटेड, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। सुकुमरन लुक्ड एट हिज फ्रेंड अ लिटिल एनवियसली। एनवियसली होता है थोड़ी जलन और ईर्ष्या के साथ। वो अपने फ्रेंड को देखता है। हाउ लकी यू आर टू बी रोइंग इन द बोट रेस टुमारो। तो वो उसको बोलता है सुकुमरन कि आप कितने लकी हो कि आप बोट रेस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो कल। इमेजिन यू विल बी फेमस। वो उसको बोलता है कि आप सोच के देखो कि आप फेमस हो जाओगे। द यंगेस्ट मीन कि जिसने, एक ऐसा बॉय जो छोटी उम्र में फेमस हो जाएगा बोट को जीत कर। कुटन वॉज ऑलरेडी स्टेपिंग इन टू द डग आउट कैनॉय। डग आउट कैनॉय बेटा एक स्मॉल नैरो बोट को बोलते हैं। तो कुटन पहले ही अपनी उस बोट में जाके बैठ गया। Which was strung together with coir ropes, जो कि रस्सियों से बंधी हुई थी। The two boys paddled away from the marketplace. Paddled away का मतलब है उस बोट को चला के दूर ले जाना। From the marketplace, जिस मार्केट में वो थे। Where the fisher women in gaily colored sarees balanced fish basket on their heads. तो उसका सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कि वहाँ पर जो फिशर वुमेन थी उन्होंने बहुत ही गैली मतलब ब्राइट कलरफुल साड़ीज पहनी हुई थी। बैलेंस फिश बास्केट ऑन देयर हेड्स, अपने सिर के ऊपर उन्होंने बास्केट्स को बैलेंस किया हुआ था। एज दे शाउटेड आउट द प्राइजेस ऑफ ड्राइड एंड फ्रेश वाटर फिश, कोकोनट एंड सी फिश। और वो उनकी बास्केट में जो फ्रेश वाटर फिश थी, कोकोनट थे, सी फिश थी, उन सब के प्राइस का वो चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी। बेयरफुट चिल्ड्रन वर फ्रॉलिकिंग ऑन स्विंग्स टाइड बिटवीन टॉल स्विंग पाम्स। तो वहाँ पर जो बच्चे नंगे पाँव घूम रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, चीयरफुल थे। उस स्विंग के ऊपर बैठकर वो वहाँ पर झूल रहे थे। द बैक वाटर सो क्राउडेड टूडे, एक्सक्लेम्ड सुकुमरन। तो सुकुमरन बताता है उसको कि आज जो वहाँ बैक वाटर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। एवरीवन कम फॉर द रेस, हर कोई रेस देखने के लिए वहाँ पर आया है। देन द क्राउड बिगेन टू थिन आउट। और तब वो भीड़ जो है वो कम होनी शुरू हो गई। थिन आउट का मतलब होता है कम होना। विच बोट डू यू थिंक विल विन, आपको क्या लगता है कि कौन सी बोट जीतेगी कल, शाउटेड सुकुमरन। टर्निंग हिज हेड बैक टू वेयर कुटन सैट इन द रेयर ऑफ द बोट कारिचल 1 और कारिचल 2। तो सुकुमरन चिल्लाकर
कुटन से पूछ रहा है, जो उसके पीछे बैठा था उसकी तरफ अपने सिर को घुमा के उसने उससे पूछा कि आपको क्या लगता है कल कौन सी बोट जीतेगी, कारिचल 1 और कारिचल 2। कारिचल 1 और कारिचल 2 बेटा उन बोट्स के नेम है। कारिचल 1 विल विन द ट्रॉफी, कुटन रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली। तो कुटन उसको कहता है कि कारिचल 1 ही जीतेगी। इज इट ट्रू कुटन? The whole village is saying the Karur Nilakanta Pillai is going to sell one of his 2 boats, Sukumaran asked. तो वो कहता है क्या ये सच है कुटन? पूरा विलेज ये कह रहा है कि कुरन नीलाकांता पिल्लाई अपनी दोनों बोट्स में से एक बोट को बेचने वाला है। तो करूर नीलाकांता पिल्लाई बेटा उनके मालिक का नाम है जिनकी वो दोनों बोट थी। सुकुमरन आस्क्ड, सुकुमरन ने कुटन से पूछा। यस इट इज ट्रू, हाँ ये सच है। कुटन साइड, कुटन ने एक गहरी सांस भरी। ही कैनॉट अफोर्ड टू कीप बोथ द कारिचल्स एनी मोर, वो दोनों कारिचल बोट्स को रखने के लिए अब काबिल नहीं है। सो ही सेड दैट विच एवर वन लॉसेज इन द रेस टुमारो विल बी सोल्ड, इसीलिए उसने कहा कि दोनों में से जो कल हार जाती है वो उसको बेच देगा। But your father is wonderful captain of Karichal 1, protested Sukumaran quite agitated. Agitated का मतलब होता है worried, चिंता से। सुकुमारन को उसके लिए चिंता हुई और उसको कहता है कि आपके फादर बहुत ही अच्छे कैप्टन है कारिचल 1 के। Yes, but so is केसवान्स father, who is the captain of Karichal 2. कुटन रिप्लाइड, तो कुटन उसको आगे से उत्तर देता है कि हाँ पर केसवन के फादर भी कारिचल 2 के बहुत अच्छे कैप्टन हैं। दे टर्न्ड इनटू अ साइड कैनाल वेयर देयर वाज नो ट्रैफिक ऑन द वाटर एट ऑल। तो वो दोनों उस साइड में चले जाते हैं किनाल पे जहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं था और उनके आसपास पूरा पानी ही था। द बैंक वर अ राइट ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, तो जो पूरा किनारा था उनके आसपास बहुत ही सुंदर कलरफुल फ्लावर्स थे। द बॉय टर्न इनटू अनदर कैनाल एंड द सीनरी चेंज, उसके बाद जो दोनों बॉयज हैं वो एक दूसरे किनाल की तरफ चले गए और पूरा का पूरा सीन चेंज हो गया। द सन वॉज सेटिंग ऑन द बैक वाटर, द क्लाउड्स बिगेन टू चेंज फ्रॉम वाइट टू सैफरन, देन अ फायरी रेड, देन पिंक, स्लोली इट बिकम शेडोई ऑन द कैनाल। तो जो बादल थे उनका कलर वाइट से सैफरन हो गया, थोड़ा केसरी ऑरेंजी हो गया, उसके बाद रेड और उसके बाद पिंक। स्लोली इट बिकेम शेडोई ऑन कैनाल, और धीरे धीरे वहां पूरे कैनाल पर अंधेरा होना शुरू हो गया। सुकुमारन लुक्ड एप्रीहेंसिवली, एप्रीहेंसिवली का मतलब होता है चिंता, तो सुकुमारन को उसकी बातें सुनकर थोड़ी चिंता होनी शुरू हो गई। आई हैव नॉट बीन हेयर बिफोर, वी वॉन्ट गॉट लॉस्ट, विल वी। तो वो उसको कहता है सुकुमारन कि मैं यहाँ पर इससे पहले कभी नहीं आया, हम यहाँ पर कहीं गुम ना हो जाएं। विल वी? आई थिंक इट्स टाइम वी गॉट बैक। तो वो कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि ये टाइम है कि हम वापस चले जाएं। डोंट वरी, आई नो दिस कैनाल वेरी वेल, रिप्लाइड कुटन। तो कुटन उसको आंसर देता है कि आप चिंता मत करो, मैं इस कैनाल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। द डग आउट टर्न्ड अ कॉर्नर एंड सुकुमारन गेव अ गास्प ऑफ ऑ। तो डग आउट का मतलब जो उनकी शिप थी वो उसको एक कॉर्नर में ले गए और सुकुमारन ने वहां पर एक गहरी सांस ली। इन द फेडिंग ट्विलाइट दे कुड सी द 2 बोट स्टैंडिंग साइड बाय साइड एट द बैंक। तो उस अंधेरी रात में वो जो लाइट हल्की हल्की आ रही थी तो उसमें उन्होंने दोनों बोट्स को साइड बाय साइड वहां पर खड़े हुए देखा। देयर दे आर, कारिचल 1 एंड कारिचल 2, कुटन अनाउंस प्राउडली। तो कुटन ने उनको देख के बहुत ही गर्व से बोला, वो देखो वो है कारिचल 1 और कारिचल 2। आई हेल्प आचान टू डेकोरेट कारिचल 1 फॉर टुमारो। आचान मलयालम में बेटा फादर को बोलते हैं, तो वो बताता है कि उसने अपने फादर की हेल्प की कारिचल को डेकोरेट करने के लिए, उसको सजाने के लिए। दे टुक आइडेंटिकल डोंट दे, सुकुमारन ऑब्जर्व। सुकुमारन देखता है, उसको बोलता है कि वो देखने में दोनों एक जैसी लगती हैं। यस एक्सेप्ट फॉर द 1 and 2, कहता हाँ सेम है लेकिन उनके नंबर जो है वो डिफरेंट है, 1 and 2। द बॉय सेट साइलेंटली फॉर अ मोमेंट इन द शेडो ऑफ द बैंक। तो दोनों लड़के थोड़े टाइम के लिए उस किनारे पर शांति से बैठ गए। द टू बोट्स वर अ ब्यूटीफुल साइट, दोनों बोट्स बहुत ही ज्यादा सुंदर थी।
They were decorated with multicolored silk parasol and gold tassel. Parasols होते हैं बेटा umbrellas और tassels होते हैं लटकन, जो हम किसी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए लटकाते हैं. तो दोनों बोट्स मल्टी कलर्स अम्ब्रेला से और लटकन से सजी हुई थी. सुकुमारन लुक्ड एट द कलरफुल स्पायरल कार्व्ड ऑन द बोज एंड स्टर्न ऑफ द टू चुरुलांस विद ऑ एंड एडमायरेशन. चुरुलांस होता है बेटा बोट्स के जो कॉर्नर्स हैं उसके जब सर्कुलर एंड किए जाते हैं, बोट्स के कॉर्नर को जब सर्कुलर कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं चुरुलंस. तो दोनों जो बोट्स थी वहाँ पर बहुत ही स्पायरल्स लटके हुए थे और सुकुमारन ने उन दोनों बोट्स की बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर तारीफ की. He was about to ask another question when they suddenly heard a loud hammering. सुकुमारन अभी अगला क्वेश्चन पूछने ही वाला था कि उन्होंने वहाँ पर एक ज़ोर से धमाके की आवाज़ सुनी. The boys froze, hardly daring to breathe. तो वो दोनों लड़के वो आवाज़ सुन के एकदम से सुन्न हो गए और डर के मारे सांस कम आ रही थी. The hammering was coming from कारिचल 1. वो जो धमाके की आवाज़ें, हैमरिंग हथौड़ी मारने की आवाज़ें आ रही थी वो कारिचल 1 में से आ रही थी. Who is it? whispered सुकुमारन. तो सुकुमारन धीरे से बोलता है कि कौन है वो. Let's wait and see. कुटन mouth the words. तो कुटन उसको कहता है कि बोलो नहीं, वेट करो और देखो. Suddenly two figures stood up in the चुरुलन. तो दोनों थोड़ी देर के बाद उन्होंने दो फिगर्स को देखा जो चुरुलन पे खड़े थे. चुरुलन मीन्स कॉर्नर थी जो बोट्स की. They looked around cautiously. Then picking up their lungis, they leaped onto the bank. और उन्होंने अपनी बहुत ध्यान से देखा, अपनी लुंगी को उठाया और वो दोनों बैंक के उस किनारे पे चले गए. The cloth fell from their lantern. Picking it up, they sprinted away into the darkness. तो उन्होंने उनका कपड़ा जो था वो लांटन से गिर गया, उन्होंने उसको उठाया और वो दोनों जो थे अंधेरे में गायब हो गए. The two friends सुकुमारन and कुटन stared at one another in amazement. तो सुकुमारन और कुटन दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे. It is केशवन and his brother. कुटन gasped. तो कुटन कहता है कि ये केशवन है और उसका भाई है. What were they up to? वो क्या कर रहे थे? सुकुमारन asked. सुकुमारन ने पूछा. I think I know exactly what they were doing. कहता मुझे पता है कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे. Come on, let's go and see. आओ वहाँ चलें और देखें. कुटन पैडल ग्रिमली अप टू द बोट. तो कुटन धीरे धीरे उस बोट के पास गया. They climbed onto कारिचल 1. वो कारिचल 1 जो बोट थी उसके अंदर गए. कुटन bent low and examined the sides of the boat. तो कुटन ने नीचे झुका और उसने बोट्स की साइड्स को ध्यान से देखा. Straightening up after a while, he told सुकुमारन, "It's exactly as I had thought." तो उसने सुकुमारन को बोला कि बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा मैं सोचता था. केशवन हैज़ मेड लॉट्स ऑफ होल एट द बॉटम ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द बोट. केशवन ने बोट्स की दोनों साइड में होल कर दिए थे. ही इज स्टफ्ड देम विद कॉर्क. और उसने उसको होल्स को कॉर्क से ढक दिया. कॉर्क होते हैं ढक्कन. सो दैट नो वन विल सी टिल इट्स टू लेट. ताकि उनको कोई देख ना सके. जब तक वो देखेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी. Why has he done that? सुकुमारन asked. तो सुकुमारन ने कहा कि उसने ऐसा क्यों किया. So that no one will realize that anything is wrong till it is too late, replied कुटन. What do you mean? कहता उसने ऐसा ता किया कि किसी को पता न चल सके और जब तक बहुत देर हो जाएगी. What do you mean? इसका क्या मतलब है? The sides have been cleverly greased, so these corks will start popping upon when the boat goes very fast. तो इन साइड्स को उसने ग्रीस कर दिया है और जब बोट चलेंगी तो धीरे धीरे ये अपने आप ही खुलने शुरू हो जाएंगी. बट देन वी विल बी इन द मिडल ऑफ द लेक. तब तक हम पानी के उस लेक के बीच में होंगे. वट कैन वी डू? विस्पर्ड सुकुमारन फ्राइटेंड. तो विस्पर धीरे से उसको बोल रहा है और डर रहा था. वट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं? लेट्स गो होम. वी विल डिसाइड वट टू डू आफ्टर आई टेल अचन.
तो कहता है चलो घर चलें, हम देखेंगे सोचेंगे घर जाकर कि हम क्या कर सकते थे अचन को बताने के बाद। द टू बॉयज पैडल साइलेंटली होम टू कोकोनट ग्रूव वेयर दे लिव्ड। तो वो लड़के दोनों धीरे धीरे अपनी बोट्स को पैडल मारकर अपने घर चले गए जहाँ पर वो रहते थे। इवन थाउ दे हैड डिस्कवर्ड द सैबोटेज, सैबोटेज का मतलब होता है बेटा जानबूझकर किसी चीज़ को खराब करना। वाज देयर टाइम टू रिपेयर द डैमेज बोट बिफोर द मॉर्निंग रेस। अब उनको समझ तो आ गया था कि उनको उनकी बोट को जानबूझ के खराब किया गया है, लेकिन अब वो ये सोच रहे थे कि क्या वो मॉर्निंग रेस शुरू होने से पहले इस डैमेज को ठीक कर सकते थे। आफ्टर द इवनिंग मील वॉज ओवर द बॉय सैट स्विंगिंग ऑन द शीट स्लंग बिटवीन टू कोकोनट ट्रीज। तो अपना रात का खाना खाने के बाद वो कोकोनट ट्रीज के बीच में जो जगह थी वहां पर जाकर बैठ गए। वासु कुटन यंगर ब्रदर सैट नियर बाय ऑन द रफ ग्रास। तो वासु कुटन का छोटा भाई उसके पास ही घास के ऊपर बैठ गए। इन अर्जेंट विस्पर्स कीपिंग अ वेरी आई ऑन अम्मा। जब वो अपनी सीक्रेट बातें कर रहे थे तो वो अपनी अम्मा का भी ध्यान रख रहे थे। कुटन टोल्ड हिम व्हाट दे हैड डिस्कवर्ड ऑन अचन्स बोट। कुटन ने वासु को और अपने छोटे भाई को बताया कि वहां बोट पर क्या हुआ। ओह दैट्स हॉरिबल केसवन, वासु एक्सक्लेम। तो वासु कहता है कि ओह केसवन ने कितना बुरा किया। स्पीक सॉफ्टली, धीरे बोलो। कुटन फ्रॉन्ड, कुटन उसको थोड़ी त्योड़ी डाल के देखता है। वी डोंट वॉन्ट टू अपसेट अम्मा, हम अम्मा को अपसेट नहीं करना चाहते। एज अम्मा वेंट इन, जैसे उसकी अम्मा अंदर आए, कुटन सडनली जम्प्ड ऑफ द स्विंग टम्बलिंग सुकुमरन ऑन टू द ग्राउंड। आई हैव थॉट ऑफ अ प्लान। तो कुटन जंप करके अपने स्विंग से नीचे आ गया और सुकुमरन को ग्राउंड की तरफ करते हुए बोला कि मैंने एक प्लान सोच लिया है। इट विल वर्क, आई एम श्योर इट विल वर्क, कम ऑन हरी लेट्स गो। Excitedly he yanked his friend up by the land। तो वो उसको बोलता है कि मैंने एक प्लान सोच लिया है, ये पक्का काम करेगा, आप मेरे साथ चलो। तो इतनी एक्साइटेडली में उसने अपने फ्रेंड को झटके से नीचे खींच लिया। यैंक्ड होता है झटके से खींचना। रबिंग हिज शोल्डर वेयर इट हैड बैंग ऑन द हार्ड ग्राउंड सुकुमरन स्काउल इट हैड बेटर बी गुड। तो जब उसने झटके से उसको नीचे खींचा तो शोल्डर पे सुकुमरन के थोड़ी रबिंग हुई। जब वो ग्राउंड को टच किया तो उसने उसको गुस्से से थोड़ा देखा। लिसन दिस इज माई आइडिया, सुनो ये मेरा आइडिया है। कुटन स्पोक एक्साइटेडली द वर्ड्स टम्बलिंग आउट फास्ट। तो कुटन ने जल्दी जल्दी से उनको सारी बात समझा दी जो वो बताना चाहता था। 20 minutes लेटर द थ्री बॉयज सेट ऑफ एट अ फास्ट पेस। 20 मिनट के बाद वो तीनों लड़के बहुत तेज स्पीड से, पेस मतलब होता है स्पीड से, वहां से चले गए। वासु हेल्ड अलोफ्ट देयर लैम्प टू शो देम द पाथ थ्रू द थिक जंगल ऑफ अंडरग्रोथ एंड ट्री। तो वासु ने अपने साथ एक लैंप ले ली जिससे उसने उनको घने जंगल में रास्ता दिखाया। रीचिंग द प्लेस वेयर द चुरुलांस वर मूड, मूड मतलब होता है टाइड, बांधना। तो उस जगह पे पहुंच गए जहां पे दोनों बोट्स बंधी हुई थी। Kutan turned to his brother, Vasu, you climb that coconut tree and keep a sharp look out। तो कुटन ने अपने भाई को बोला कि आप इस कोकोनट ट्री पे चढ़ जाओ और पूरा ध्यान रखना। Whistle once if you anyone coming here from any direction he ordered। तो उसने बोला कि अगर आपको कोई आता हुआ दिखा तो आप विसल बजाकर उनको बता देना। Watch out for केसवान एंड उनी, ध्यान रखना केसवान और उनी के लिए। दे माइट कम बैक टू डू मोर डैमेज सुकुमरन सेट। तो सुकुमरन ने बोला कि वो दोबारा आ सकते हैं दोबारा डैमेज करने के लिए। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प यू ऑन द बोट्स, वासु प्रोटेस्टेड। तो वासु उनको कहता है कि पर मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। दिस इज द बेस्ट वे यू कैन हेल्प अस, कुटन सेट। तो कुटन ने कहा कि ये ही सबसे अच्छी हेल्प होगी जो आप कर सकते हो। ओह ऑल राइट, विद द एगिलिटी ऑफ अ मंकी वासु क्लाइम द ट्री इन सेकेंड्स। तो उसने कहा ठीक है, और बड़ी जैसे एक मंकी चालाकी से पेड़ पे चढ़ जाता है क्लेवरनेस से, तो ऐसे ही वो पेड़ पे चढ़ गया। पर्चिंग प्रीकैरियसली एट द टॉप सबसे ऊंची ब्रांच पे वो जाके बैठ गया जहाँ पे वो थोड़ा डेंजरसली बैठा था। ही कॉल्ड आउट आई कैन सी वेरी वेल फ्रॉम हेयर, और उसको वहाँ से बोल के बताता है कि मैं यहाँ से सब कुछ बहुत अच्छे से देख सकता हूँ।
नॉट सो लाउड, कुटन गेस्टिक्यूलेटेड, गेस्टिक्यूलेटेड होता है मूव्ड आर्म्स टू कन्वे मैसेज, आर्म्स के हाथ हिला के वो उनको मैसेज कर रहा है कि इतनी जोर से मत बोलो। कुटन एंड सुकुमरन लीप्ड ऑन टू द फर्स्ट बोट विद देयर हैवी बैग्स ऑफ टूल, कुटन और सुकुमरन दोनों फर्स्ट बोट में चले गए अपने टूल वाले बैग को लेकर। आई डोंट थिंक केशवन विल कम बैक, सेड कुटन, कुटन कहता है कि मुझे नहीं लगता अब केशवन यहाँ पर वापस आएगा। ही मस्ट बी हैप्पीली ड्रीमिंग ऑफ विनिंग टुमारो, वो कल के सपने ले रहा होगा जीत के। दे सेट टू वर्क साइलेंटली एंड अर्नेस्टली इन द डिम लाइट ऑफ द लैम्प, तो उन्होंने उस लैम्प की डिम लाइट में अपना पूरा काम बड़े ही शांति से और ध्यान से कर दिया। द नाइट वॉज डार्क एंड स्टिल अराउंड दैम, रात बहुत अंधेरी थी और उनके सब तरफ अंधेरा ही था। नाउ फॉर द लास्ट पार्ट, अब जो उन्होंने करना था वो कर लिया, अपना सीक्रेट वो भी नहीं बता रहे, तो अब लास्ट पार्ट है। कुटन सेड एज ही स्टार्टेड द इंजन, जैसे उसने इंजन स्टार्ट किया, इट विल मेक सम नॉइस बट दिस इज अ रिस्क वी हैव टू टेक, कहते हैं कि जब वो इंजन स्टार्ट करेगा तो कुछ नॉइस तो होगी बट इतना रिस्क तो उनको लेना ही पड़ेगा। हाफ एन आवर लेटर दे स्टूड ऑन द बैंक सर्विंग देयर वर्क विद ग्रेट सेटिस्फैक्शन, आधे घंटे के बाद जब उन्होंने अपना पूरा काम खत्म कर लिया तो वो बैंक पर आकर खड़े हो गए और बड़े सेटिस्फाइड थे कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। वासु शी नाइट डाउन द ट्री, तो वासु ट्री से नीचे उतरा। वेल डन, ही हग्ड हिज ब्रदर, उसने कहा कि बहुत अच्छे, और उसने अपने ब्रदर को गले लगा लिया। द थ्री बॉयज ग्रीन्ड एंड देन टर्न्ड होम साइलेंटली, तीनों बॉयज जो थे उन्होंने एक दूसरे को देख के स्माइल किया और अपने घर वापस चले गए। कुटन वॉज अप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज क्राउड स्टार्टेड, तो कुटन अगले दिन जल्दी उठा जैसे ही भीड़ होनी वहाँ पर शुरू हो गई उस कैनाल पर, और कैनाल का जो था वो एलेपी टाउन में था। थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ फेस्टाई पीपल पोर्ड इन, क्योंकि बोट रेस होने वाली थी तो वहाँ पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पीपल इकट्ठे होने शुरू हो गए। द मैन इन द वाइट शर्ट एंड द women in bright flowered lungis full of skirts in scarlet, ceruleans blue and flaring orange, तो मैन जो थे उन्होंने वाइट कलर्स की शर्ट पहनी थी और फ्लावर्ड लुंगीज थी उनकी, और जो वुमेन्स थी उन्होंने ब्राइट कलर्स के कपड़े पहने हुए थे, उनकी जो स्कर्ट्स के कलर थे वो स्कारलेट मीन रेड, सेरुलियंस मीन डीप ब्लू और ब्राइट ऑरेंज कलर के थे। कुटन्स फादर वॉकड इन जस्ट एज कुटन हैड फिनिश्ड टाइंग हिज क्रिस्प न्यू धोती, तो कुटन के फादर वहाँ से जाने ही लगे जब कुटन ने उनकी धोती को क्रिस्प करके सेट करके उनको दे दिया। कुटन हेसिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए कुटन थोड़ा झिझका, हिचकिचाया। डिसाइडेड वेदर टू टेल हिज सीक्रेट टू अचन, नो ही डिसाइडेड आई वॉन्ट टेल हिम, तो वो सोच रहा था कि वो अपने फादर को सीक्रेट के बारे में बताए, फिर वो कहता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा। He took his place in the boat with a feeling of great importance, तो उसने बोट में अपनी जगह ली और वो बहुत ही अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील कर रहा था कि वो उस बोट रेस का एक पार्टिसिपेंट है। Floats of Thyme, the traditional dance of temples of Kerala and Kathakali went sailing past, तो वहाँ पर बेटा एक पूजा होती है केरला में, तो वो जो पूजा है वो मेल्स ही कर सकते हैं थायम, और वहाँ की जो ट्रेडिशनल डांस है कथकली, वो सारी चीज़ों को वो अपने माइंड में रिमाइंड कर रहा था। सडनली कुटन स्टॉप्ड हिज डे ड्रीमिंग, अचानक कुटन ने जो सपने ले रहा था अपने उनको सोचना बंद किया। ओह वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम शुरू करने वाले हैं। द क्रैकर्स स्पार्कल्ड इन द एयर, जब कोई इवेंट स्टार्ट होता है तो हवा में जो क्रैकर्स होते हैं वो स्टार्ट हो गए थे। दिस वॉज द साइन दैट द बोट रेस वॉज अबाउट टू स्टार्ट, तो ये एक निशानी थी जिससे पता चल रहा था कि बोट रेस शुरू होने वाली थी। कुटन्स हैंड वर स्वेटिंग विद नर्वसनेस, कुटन के जो हाथ थे वो नर्वसनेस की वजह से स्वेट हो रहे थे। ग्लांसिंग डाउन द लाइन ऑफ स्पेक्टेटर्स ही सॉ दैट केशवन एंड उनी वर ग्रीनिंग एंड पॉइंटिंग एट हिम, तो जब वो स्पेक्टेटर्स दर्शकों को देख रहा था तो उसने देखा कि केशवन और उनी उसको देखकर स्माइल कर रहे थे और उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। देन द ट्रैक वॉज क्लियर्ड, 3 गन शूट्स वर फायर्ड इन क्विक सक्सेशन एंड द 1600 मीटर रेस बिगेन, तो रेस शुरू होने से पहले पूरा जो ट्रैक था, रास्ता था, वो साफ हो गया था।
3 गन शूट किए गए थे हवा में और उनकी 1600 मीटर रेस जो थी वो शुरू हो गई। कुटन्स बोट सर्च्ड फॉरवर्ड, द फेसेस ऑफ द स्पेक्टेटर्स बिकम अ ब्लर। कुटन की जो बोट थी वो आगे जा रही थी और दर्शकों के फेस बिल्कुल ब्लर हो गए थे। कुटन केप्ट हिज आईज ऑन द बैक ऑफ द मैन रोइंग इन फ्रंट ऑफ हिम। कुटन अपने पीछे जो बोट चला रहे थे उनको देख रहा था। लाउड स्पीकर बूम्ड, कारिचल 2 वेरी स्विफ्ट 30 रोअर्स 60 to 80 स्ट्रोक्स अ मिनट, बट टुडे जस्ट वेट एंड सी। तो जो लाउड स्पीकर, जब कोई रेस शुरू होती है तो कमेंट्री होती है ना लाउड स्पीकर में, तो लाउड स्पीकर में से आवाज़ें आ रही थी। कारिचल 2 बहुत तेज़, 30 रोअर्स 60 to 80 स्ट्रोक्स अ मिनट करता है, बट टुडे आज वेट एंड सी, देखो। द थॉट हैड बियरली फ्लैश्ड, तो जो सबकी सोच थी वो बिल्कुल बदल गई थ्रू कुटन्स माइंड व्हेन द लाउड स्पीकर अगेन बूम्ड, कारिचल 2 इज हैविंग अ प्रॉब्लम। तो लाउड स्पीकर में से आवाज़ें आ रही थी कि कारिचल 2 में कोई प्रॉब्लम। Oh no, it's filling with water. It's slowing down. It has stopped. Karichal won in the lead, nearing the finishing line, and it has won. तो बिल्कुल साउंड जो थी वो बदल गई कि कारिचल 1 में प्रॉब्लम आ गई है, उसमें पानी भर रहा है, वो स्लो हो रही है, वो रुक गई है। कारिचल 1 जो है वो आगे जा रही है, फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गई है और वो जीत गई। ऐसी आवाज़ें लाउड स्पीकर में आ रही थी। ऑल द 30 क्रू मेंबर्स लेफ्ट ऑफ द बोट लाफिंग, हगिंग, शाउटिंग विद डिलाइट। तो जितने भी क्रू मेंबर्स, 30 क्रू मेंबर्स उस बोट में से नीचे उतरे, वो सब हंस रहे थे, खुश हो रहे थे और एक दूसरे को गले मिल रहे थे। सुकुमरन एंड वासु केम रनिंग, सुकुमरन और वासु दोनों दौड़ते हुए आए। वेल, कुटन आस्क्ड, डिड यू सी केसवन फेस व्हेन हिज बोट फिल्ड विद वाटर। तो कुटन ने उनसे पूछा कि आपने केसवन को फेस देखा जब उनकी बोट पानी से भर रही थी। ओ यू शुड हैव सीन इट, चकल्ड सुकुमरन। तो सुकुमरन मुस्कुराते हुए उनको कहता है कि आपको वो देखना चाहिए था। कुटन येल्प्ड विद डिलाइट, तो कुटन खुशी से चिल्ला रहा था। वासु स्किप्ड अलोंग साइड हैप्पीली, वासु भी उसके साथ खुशी खुशी जा रहा था। ओ व्हाट अ क्लेवर आइडिया इट वाज, तो कहता है कितना अच्छा प्लान था। ही एक्सक्लेम्ड, चेंजिंग द नंबर ऑफ बोट्स एंड देन चेंजिंग देयर पोजीशन। तो अब उनका प्लान क्या था, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उन दोनों की बोट्स के नंबर को और उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया था। क्वाइट इडियट, कुटन हिस्ड, स्कॉलिंग फायरसली एट वासु। तो उसको बोलता है वासु को कि आप ऐसे मत चिल्लाओ, ऐसे मत बोलो। उप्स, वासु गिगल बिहाइंड हिज हैंड, तो वासु अपने हैंड्स को पीछे करते हुए थोड़ा हंसता है। ऑल 3 फ्लेड पास्ट केसवन एंड उनी हु स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, आईज एंड माउथ वाइड ओपन विद शॉक। तो तीनों उनको देख रहे थे, उनके पास से गुजरते हुए केसवन और उनी को देख रहे थे जो कि शॉक्ड खड़े थे। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनकी चालाकी के बावजूद भी कुटन और उसके फ्रेंड्स उस रेस को कैसे जीत गए। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन वेल। हैव अ नाइस डे।